गुड मॉर्निंग बोलो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हैंड जोड़ के सबको सत श्री अकाल करो। कल कराओ ऐसे करते कहते सत श्री अकाल एवरीवन। एवरीवन सत श्री अकाल। हैंड जोड़ के गुड मॉर्निंग गाइस। बोलो अब मैं डेली अब इस चैनल पे आऊँगा। डेली मैं आपके चैनल में तो आऊँगा आऊँगा। अब मैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। और अब हम लोग छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स देख करके आएंगे। तो बस अभी हम लोग आज संडे है तो बहुत लेट उठे हैं। 11:30 हो गया, 11:30 हम लोग उठे हुए हैं अभी। हाँ जी, और मैं इनकी डिमांड पे आई हूँ कि इनको बहुत शौक हो रहा है आजकल कैमरे इसमें आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और लड़ाकों को मेरे साथ लड़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये 34 हुए हैं, 34 और 11 बजे हम उठे हुए हैं। तो इस चैनल में आपको चैनल में पलवीत की इतनी पंचायतें सुनने को मिलेंगी तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये छोटा सा पलवीत, अब ये है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाल, है ना पलवीत। और इतनी पंचायतें होती हैं पलवीत की तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर चल रही है मेरी मॉर्निंग की चाय और बच्चों ने दूध पी लिया है। और ये देखिए पलवीत का चल रहा है पेपा पिग और सॉरी, और हम लोग सब आराम से बैठ कर के अभी एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि संडे है तो बिल्कुल आराम से लेज़ी बन के बैठे हुए हैं आज तो। अब देखिए फुल विंटर वाले मज़े ले रहे हैं ये बच्चे। और ये पलवीत को देखिए, और यहाँ पर पलवीत की इतनी शरारतें चलती है ना, तो मैं बस सब डस्टिंग का काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि संडे है तो आराम से उठे थे और अब बच्चों के साथ काम स्टार्ट किया है मैंने। और मैं यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ और साथ में बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ना 2 टाइम बेडशीट चेंज होती है, एक नाइट में सोते टाइम पे और एक पूरा डे अब बच्चों के गंदा करने के लिए बेडशीट मेरे को बिछानी पड़ती है। और देखिए मैं अभी बस जस्ट क्लीन करके उधर से हटी हूँ तो इधर से पलवीत ने फिर फैलाना शुरू कर दिया। और पलवीत तो इतने शरारती होते हुए जा रहे हैं ना, तो सुनते ही नहीं है, इतनी शरारतें इनकी चलती है। और ये छोटे छोटे कुछ पलवीत के एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल, तो जिनसे ये बहुत जल्दी सारे एनिमल्स की पहचान करना सीख गए हैं। और यहाँ पर फिर से इनकी शरारतें हो रही हैं, सारी चीज़ें फैलाना और मस्ती। मैं वहाँ पर रखती जा रही हूँ और ये नीचे फेंक रहे हैं उठा के। और यहाँ पर ना मैं एक मेरे पास पाइनएप्पल का ऊपर का जो हेड होता है ना, वो मैंने आज सुबह बच्चों के खाने के लिए मंगाया था। तो मैंने कई वीडियोस में देखा था कि इसका ना हेड ऊपर से ऐसे जैसे लगाते हैं तो ये प्लांट लग जाता है। तो मैंने कहा चलो आज हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मार्केट से हमेशा कटवा के ही लेके आते हैं। तो बट अभी आज मॉर्निंग में कंग्रेचुलेट से मंगवाया था, तो यहाँ पर मैंने बोला कि अभी ये देखिए पलवीत कैसे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आपको पता है? कि मम्मा आप ना इसको टच मत करो, जो मिट्टी है ना उसको, कि आप ना ब्लैक हो जाओगे। और ये देखिए आप खुश हो गए हैं क्योंकि वाटर मिल गया है। तो मैंने बोला आप ये प्लांट्स में वाटर डालो, तो बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि ये तो इनका फेवरेट काम है ना वाटर से खेलना। और ये पलवीत को पता नहीं क्या, पलवीत को क्या मन को भी था ऐसा कि मतलब ना ये मतलब ब्लैक सी चीज़ों को देख के बचपन में पता नहीं कि उनको एक फोबिया सा था, डरते थे ये लोग। और यहाँ पर पलवीत अंदर आ गए हैं आप, और कि मम्मा मुझे ना चॉकलेट दे दो। तो बस पूरा दिन इनका चॉकलेट चलता है। तो मैं बस फ्रिज से निकाल करके दे रही थी चॉकलेट की, चलो थोड़ी देर बैठ के खेलेंगे। तो निकाल के बस अभी बैठी हूँ कि पलवीत को थोड़ी देर दे देती हूँ खाने के लिए। और आजकल तो इनकी बहुत ही ज़्यादा कैंडी चॉकलेट चल रही होती है, तो बस अभी पलवीत को ओपन करके दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। अदरवाइज़ फिर ये मेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे। तो बस जस्ट अभी मैं टेस्ट कर रही थी कि पता नहीं कैसी है ये चॉकलेट, क्योंकि मैं चॉकलेट्स खाती नहीं, बहुत रेयर ही खाती हूँ।
तो मैंने बस टेस्ट ही किया तो मुझे अच्छी लगी। और ये देखिए पलवीत आ गया मेरी गोदी में। और अब पलवीत को थोड़ा सा प्यार करके अब मैं लगती हूँ काम में। तो ये देखिए मेरे किचन का हाल, पूरी किचन कितनी फैली हुई है, सारा सामान सब फैला हुआ है। तो बस अब जल्दी जल्दी किचन क्लीन करनी है। तो बस फ्रिज ओपन करके देख रही थी कि आज, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट तो ब्रंच बन चुका है तो क्या बनाऊं। तो मुझे तोरई मिली और ये मैंने मॉर्निंग में ही कंट्री डिलाइट्स मंगवाई थी। तो मैंने कहा चलो आज इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो हम 3 माँ बेटों के लिए इनफ थी इतनी सी तोरई की सब्ज़ी। और मेरे को तुरई अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैं अपने गांव रह के आई हूँ और वहाँ की फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ खाई हैं ना, तब से मुझे तुरई बहुत पसंद लगने लगी अब। और तुरई तो मेरे लिए वैसे भी अच्छी है ना, क्योंकि मैं फीडिंग मदर हूँ, तो इसलिए भी मेरे लिए अच्छी है। और ये देखिए मेरे काटते काटते भी वो टूट रही है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ही फ्रेश है। तो कंट्री डिलाइट में ना सब दूध का बेनिफिट तो है ही है, बट ना ये जो सब्जियों का बेनिफिट है ना मेरे लिए, वो तो बेस्ट है। अब मैं ना नीचे अपने घर के नीचे भी नहीं उतरती। हर मंडे हमारे गेट के नीचे से ही बहुत बड़ा बाज़ार लगता है सब्जी का, बट मैं वो लेने भी नहीं उतरती हूँ, क्योंकि अब मेरा यहीं से हो जाता है। क्योंकि इसमें मेंबरशिप भी ले लेती हूँ मैं VIP वाली, तो उससे मेरा अच्छा बेनिफिट होता है। और ये देखिए मैं क्लीनिंग करके बस बाहर गई थी, सब्जी काट रही थी, और अंदर आई हूँ तो देखा है कि पलवीत ने ये देखो क्या कर रखा है, पूरे बेड पे सारी कैंडीज़ फैला रखी हैं। तो ये पलवीत का ना बहुत ही शरारती वाला काम होता है, ये देखिए। और माना भी बचा रहे हैं कि कहीं मम्मा पीटे ना। तो देखो बड़ा भाई है ना, प्रोटेक्ट तो करता ही है। तो वहाँ पर बेचारे मन को भी स्टडी नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ पर अब मैं आ गई कि चलो जल्दी जल्दी पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, भूख लग रही है बच्चों को भी और मुझे भी, क्योंकि आज लेट उठे हैं। तो बस तड़का मार ले रही हूँ जल्दी से सब्ज़ी को। और मैं चिमनी में चेक कर रही थी कि अच्छे से एयर आउट हो रही है या नहीं, क्योंकि मन मेरे को बोल रहे थे कि मम्मा आपने काफ़ी टाइम से इसको क्लीन नहीं किया है, तो शायद एयर आउट नहीं हो रही है। तो मैं जस्ट चेक कर रही थी तो देखा कि नहीं, ईज़िली बहुत अच्छे से हो रही है। और जल्दी जल्दी सब्ज़ी को तड़का मार के फिर मैं बच्चों को नाश्ता लंच तो एक ही है, तो बस अभी खिला के फिर मैं और काम शुरू करूँगी। तो बच्चे अभी अंदर बैठ कर के मस्तीबाजी कर रहे हैं। मैंने बोला जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ। और अंदर AC चल रहा है ना, तो अच्छा रूम में बिल्कुल कूलिंग है। और बाहर तो इतनी उमस है, और आपको पता है बाहर इतनी रेन हो रही है। और ये देखिए मिट्ठू को तो बस 2 मिनट में आंखों से हटती नहीं हूँ कि आना होता है। और ये देखिए मैं फिर कैंडी माउथ में डाल के आए हुए हैं। और मैं सोचती हूँ ये स्कूल में कैसे रहेंगे मेरे बिना, बहुत ही शरारतू बच्चे हो गए हैं ये। और देखिए मेरे पीछे से फिर फ्रिज खोल रहे हैं कि चॉकलेट तक मेरा हैंड पहुंच जाए तो मैं जल्दी से खा लूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी से आटा गूंद दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने लेट किया तो फिर ये इनका जो बेली है ना, वो ऐसे ही भर जाएगी कैंडी चॉकलेट चिप्स ये सब खा खा के। तो ये देखिए मैं आटा गूंद रही थी तो मिट्ठू भाई साहब पहले आके बैठ गए हैं कि नहीं मैं भी गूंदूँगा। और ये देखिए, और जब भी मैं आटा गूंथती हूँ ना, तब डेफिनेटली ये मेरे साथ ज़रूर बैठ के आटा गूंथते हैं। तो अभी अब ये पूरे 5-10 मिनट मेरे कहीं नहीं गए। 5-10 मिनट तक तो ये देंगे ही नहीं, इनसे कितना ही मांग लूँगी, अगर ज़बरदस्ती करूँगी तो रोएंगे। तो अब बस जल्दी से बच्चों के लिए लंच रेडी करके दे देती हूँ, जिससे बच्चे जल्दी से खा के फ्री हो जाए और फिर मैं और काम करती हूँ। तो पूरा अभी रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं दूँगी तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर मेरे पास सोफे में बैठ कर के चिप्स वगैरह खा रहे हैं। तो मैंने मन को भेजा था कर्ड लेने के लिए, और देखिए ये भाई साहब फिर भाई के लिए चिप्स लेके आ गए। और मैं इनको यही डांट रही हूँ कि अब तुम चिप्स खा के पेट मत भरो, और अभी रोटी खाने का टाइम है तो जल्दी से रोटी खाओ। तो गर्मा गर्म बस जल्दी जल्दी से अभी इनको फुलके बना के देती हूँ। और खाना तो इन्होंने जो है मुझे ही पता है, ये नखरेबाज। बस ये होता है कि हाँ ठीक है, माँ को हो जाता है कि नहीं मेरे बच्चे ने थोड़ा तो कुछ खाया है। और तुरई की सब्ज़ी तो इन्होंने देख लिया तो वैसे ही नहीं खाएंगे। तो बस ये देखिए पलवीत के लिए खाना लेके जा रही हूँ मैं।
क्योंकि पहले पलवीत को खिला देती हूँ। तो अभी बस मैं जस्ट लेके दोनों भाइयों को अगर साथ बिठाती हूँ ना, तो कुछ अगर इनका मन होता है पलवीत का तो खुद से भी खाने की कोशिश करते हैं। और अब थोड़ा टाइम में इनको स्कूल भेजना है ना, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा इनको ट्रेन कर रही हूँ कि खुद से थोड़ा सा खाना सीखें। तो बस नहीं खाना है उनको, ज़बरदस्ती मैंने डांटा। देखिए कर्ड को चाट रहे हैं और नहीं खाना है। और ये बड़े भाई साहब भी कर्ड के साथ रोटी खा रहे हैं। तो जो सब्जी प्लेट में पड़ी है ना, वो नहीं खाएंगे। तो फिर मैं डांटा है ना, तो पलवीत ने एक बुर्की तोड़ी है। और पलवीत का तो सबसे बड़ी जो बैड हैबिट है ना, वो यही है कि ये मेरे बिना खाना किसी के हैंड से नहीं खाते हैं। और मैं सामने खड़ी हूँ ना, तो अभी मेरे डर से बुर्की डाल लिया माउथ में, और जैसे ही मैं बाहर जाऊँगी ना, तो इन्होंने माउथ से निकाल के फेंक देनी है। तो ये चल रहा है, ये सफाई, बस पूरा दिन इनका यही वीडियो चलता है। तो बस बच्चे खा पी करके फ्री हो गए हैं। और अब देखिए पूरे रूम को इन्होंने होम थिएटर बना रखा है। तो बस आजकल ये यही करते हैं, जब भी दोनों भाई फ्री होते हैं तो बस इनका यही काम होता है कि ऐसे ही बेडरूम में आराम से एसी चला के टीवी में कुछ ना कुछ अपनी फेवरेट वीडियोस लगा लेते हैं, और आराम से फिर ये लोग ऐसे लाइट्स ऑफ करके, ये ग्रीन लाइट जो बेडरूम में है इसको ऑन करके, और तो ये दोनों भाई बैठ के वीडियोस देखते रहते हैं। और मेरे लिए भी अच्छा होता है। मन अगर घर पे होते ना, तो मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिट होता है। वो भाई को अच्छे से संभाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं जल्दी से आ गई इस टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि पलवीत अंदर है, कि जल्दी जल्दी बस बर्तन वॉश कर लूँ। मैंने भी लंच कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पहले किचन क्लीन करती हूँ, फिर मैं बाहर की डस्टिंग स्टार्ट करूँगी। किचन पहले क्लियर कर लेती हूँ मैं, और बेडरूम में तो अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी मैंने। तो ये है पाइनएप्पल, जो मॉर्निंग में थोड़ा सा बच्चों को कट करके दिया था, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इसकी जो इतनी प्यारी सी जो स्मेल आ रही थी ना, तो मैंने कहा चलो यार एक बार इसको थोड़ा सा कट करके टेस्ट करके देखती हूँ। मैं बहुत रेयर ही खाती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं ज़्यादा इसको खा लूँ, या कई बार तो थोड़ा सा भी खा लेती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में रैशेस निकल आते हैं इससे। तो मैं बस वही देख रही थी कि आज ट्राई करती हूँ, बहुत टाइम बाद ही खा रही हूँ, तो देखती हूँ। और बस कट करके देख रही थी, और पीछे से पलवीत आ गए कि मम्मा मुझे भी खाना है। तो पलवीत तो खाते नहीं है, क्योंकि टंग में बहुत अजीब सा हो जाता है ना पाइनएप्पल खा के, तो इसीलिए वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और खट्टी चीज़ें तो वो बिल्कुल छूते भी नहीं है। तो बस मैंने भी थोड़ा सा कट करके देखा, और खा के बस वो टंग में बहुत अजीब सा लगा, तो मैंने भी छोड़ दिया। और यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो गैस क्लीन करने के साथ साथ में चिमनी की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही रेनोवेशन का जो काम था ना, वो सब कराया था। तो जब घर रेनोवेट कराते ना, तो इतना ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो जाता है। तो मेरा तो, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो पूरा अभी इतना सारा डस्ट है, तो बस धीरे धीरे ही अभी तो सब चीज़ें मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ही घर का काम ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि पहले जल्दी से किचन क्लीन हो जाए। तो कभी कभी ना ऐसा मन करता है कि नहीं, बस कुछ भी काम नहीं करना है, बस लेटे रहो आलसियों जैसे। लेकिन जिनके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं ना, और अकेले होते हैं ना, तो उनके लिए तो वैसे ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही है ना कि बच्चों की, जेंट्स लोगों की, सबकी छुट्टी हो जाती है ना, एक जो हम ही होते हैं ना, चाहे हम वर्किंग हैं चाहे हम हाउस वाइफ हैं, बट हमारे लिए ना कभी कोई हॉलीडे नहीं होता है ना। बस 24 आवर्स लगे ही रहो, लगे रहो। तो बस जल्दी जल्दी अभी किचन क्लीन कर लेती हूँ। और इतनी गर्मी लग रही है ना, बाहर इतनी तेज़ की रेन हो रही है, बट घर के अंदर फिर भी इतनी उमस हो रही है ना। इस टाइम पे तो मौसम भी ऐसे होता है चिपचिपा सा। तो बस साथ साथ में टाइल्स को भी क्लीन कर ले रही हूँ कि वो भी क्लीन हो जाए, क्योंकि डेली डेली क्लीन करते रहो ना, तो जो इनके ऊपर कचरा सा हो जाता है ना, वो थोड़ा कम होता है। तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए मेरे बर्तनों का कितना ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। तो बस अब पहले बर्तन क्लीन करके, किचन क्लीन करके, फिर मैं डस्टिंग करूँगी लिविंग रूम की और दूसरे रूम की, और फिर मैं बाद में जाके नहाऊँगी। तो ये जो मेरे हैंड में है ना, डिश वॉशर के लिए अभी मैंने निकाला था जिससे,
तो ये इतना अच्छा है ना, तो इससे ना बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है। तो जितना हमारे लिए इनफ है ना उतना ही होता है, यूज़ होता है इससे। और पीछे से मन आके मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मन ने ना मुझे अभी अभी ट्राइपॉड ऑर्डर करके दिया है। तो ये बड़ा बेनिफिट हो गया है कि बस 10 से 12 मिनट में चीज़ें पहुंच जाती हैं घर पे। तो वही पूछ रहे थे, मम्मा वीडियोज़ अच्छी बन रही है। और इन दोनों मेरे मकड़ों ने कुछ खाया नहीं, रोटी तो खाई नहीं क्योंकि तोरई की सब्ज़ी थी। तो इसलिए मैं इनको फ्रूट काट के दे रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो खा लें। तो अभी ये देखिए फ्रूट सैलेड बना लिया बच्चों के लिए। तो बस जल्दी से जाके अंदर इनको दे देती हूँ, नहीं तो फिर चुपचाप से बैठे रहेंगे चिप्स विप्स खोल के। तो देखा कि अभी आराम से दोनों भाई मस्त बैठे हैं और ये देखिए यूट्यूब देख रहे हैं दोनों भाई बैठ के। और ये देखिए मन ने उसको क्या कर रखा है, कार्टून बना रखा है 2-2 शर्ट्स पहना करके। और अब इनको दे के मैं जाती हूँ। और मैं ना जितना थोड़ा बाहर रहती हूँ सही रहता है, क्योंकि पलवित को पता चल जाता है ना कि मम्मा आ गई, तो फिर ना ये बैठते नहीं है मन के पास भी, फिर ये मेरे पीछे पीछे आके मेरी टैल बन के घूमते रहते हैं। वैसा भी फेवरेट कुछ वीडियो लगी होगी इसीलिए बैठे हुए हैं कि हाँ बैठ जाता हूँ मैं। तो अब मैं जल्दी से लिविंग रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा डस्ट नहीं है और ज़्यादा कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मन का फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पर ना ज़्यादातर मन ही बैठते हैं। हम लोग वैसे भी बहुत कम आते हैं, मैं तो बहुत रेयर, कोई घर पे गेस्ट वेस्ट आते ना तो ही मैं यहाँ पर बैठती हूँ, नहीं तो मैं तो बैठती भी नहीं हूँ। बट मन का फेवरेट प्लेस है। मन ने तो अभी जब से हमने ये दूसरा न्यू टीवी लिया है ना, तब से तो बस मन को यहीं पर ही बैठना होता है। यहीं बैठ कर के अपना पूरा होम थिएटर बना के घूम रहे होते हैं, क्योंकि अंदर वाला टीवी थोड़ा हमारा छोटा है ना, लेकिन ये तो पूरा इतना फुल स्क्रीन टीवी ले लिया है। तो बस इनके तो मज़े लगे रहते हैं यहाँ पर बैठ के देखने के लिए। तो बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ पर क्लीनिंग कर लेते हैं लिविंग रूम की। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे नेक्स्ट रूम की क्लीनिंग करने। और बच्चों के रूम में तो वैसे ही बच्चे इतना खलेरा मचा के आए हुए हैं ना, मुझे पता ही है, क्योंकि सुबह से वहाँ पर जाके भी बहुत देर से खेल रहे थे ये लोग। तो बस अब यहाँ पर तो वैसे क्लीनिंग तो हो गई है, क्योंकि मन जो है कि क्लीन करके ही रखते हैं, ज़्यादा गंदा कुछ फैलाते नहीं हैं। तो बस अब जल्दी से अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के आज मैं पोछा नहीं मार रही हूँ, क्योंकि मेरा तो यही टाइम होता है ना, शाम को ही 4-5 o'clock हो जाते हैं मुझे क्लीनिंग करते करते। और कल मैंने अच्छे से फिनाइल से पूरे घर